अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरा बच्चा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। मेरा बच्चा, दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2। आई होप कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 भरपूर तरीके से समझ में आ गई होगी और क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी मेरा बच्चा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर भी शेयर अप कर रहे होंगे। बेटे बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है, ऐसे ही ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनका भी भला और फ़ायदा हो सके। आज इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली डिस्कस करना है और अच्छे तरीके से उसको समझना है। बेटे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है एंड इस लेक्चर के नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। लो, अब देखो सबसे पहली बात जो समझना ज़रूरी है वो क्या है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि एडिटिव इनवर्स क्या बला है। सही है जी, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है समझ लेते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सही हो गया जी। अब ये समझते हैं कि भैया कि एडिटिव इनवर्स भला होता क्या है। मेरा बच्चा एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। लेट सपोज आपके पास ना, लेट सपोज हमारे पास 7 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। भाई 7 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। बेटे आप क्या कर दोगे सिंपल तरीके से, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, AI एडिटिव इनवर्स -7 होगा। सर क्यों, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? 7 है तो -7 बनाए क्यों? एक बात ध्यान में रखना, एडिटिव इनवर्स आपके पास हमेशा क्या होता है, जैसे 7 है इसका एडिटिव इनवर्स -7 है, तो जब आप इनको ऐड ऑन करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। बस सिंपल सी बात है भैया। आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है उसका एडिटिव इनवर्स ले लो, यानी रियल पार्ट का भी साइन चेंज हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज हो जाएगा। सर ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन दोनों को आप जब ऐड करोगे आंसर आपके पास लाजमन 0 आना चाहिए, अदरवाइज वो एडिटिव इनवर्स काउंट नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। ये सिंपल सा आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब समझ लेते हैं जरा अपने क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है। देखिए भैया क्या कह रहे हैं, -4 + 5 आयोटा। अब मुझे एक बात बताइए, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी। सर जी इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास हो जाएगा, जहन में रखिएगा, +4 -5 आयोटा। बस ये आपके पास क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। देखो वही वाली बात, आप इसको क्या करके देख लो, आप इसको ऐड करके देख लो। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भैया मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देखिए भाई आपके पास -4 है, प्लस का बेटे 5 आयोटा है, प्लस कर दो। जो एडिटिव इनवर्स निकाला है आपने, इसका क्या निकाला है, इसका एडिटिव इनवर्स है +4, ठीक है, माइनस का 5 आयोटा। बेटे आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -4 +4 एक जगह, +5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा। आंसर क्या देगा, ये दोनों मर जाएंगे और ये भी दोनों मर जाएंगे। आंसर क्या आ रहा है, 0। बात क्लियर हो गई। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है सिंपल तरीके से। तो पार्ट ए का आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या निकल रहा है, सर जी ये निकल रहा है +4 माइनस का 5 आयोटा। क्या ये बात क्लियर है? आई होप के क्रिस्टल क्लियर होगी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। जी बेटे अब आप ये खुद कीजिए, पार्ट नंबर बी है, -3 आयोटा। क्या होगा जी, इसका भी एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स जहन में रखिएगा क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। अगेन आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हमने ये एडिटिव इनवर्स जो फाइंड आउट किया है ये सही किया या गलत किया है। आप देखें इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा, आपका आंसर आ रहा होगा सिंपल तरीके से 0। -3 + 3 कैंसिल आउट, -3 आयोटा +3 आयोटा कैंसिल आउट। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। जी पार्ट नंबर सी, 5 - 5 आयोटा। बेटे
इसको किस तरीके से कर रहे होंगे, देखें इसका भी आप एडिटिव इन्वर्स बासानी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक हो गया जी, बहुत बच्चों वाला सवाल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही कोई नहीं। सही है जी। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा सर जी, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या दिया हुआ है, वहाँ पर +5 दिया हुआ है, ऐसा ही है ना। तो -5 और ये -5 आयोटा है। तो जब एडिटिव इन्वर्स मैं फाइंड आउट करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस का 5 आयोटा आपके पास इजी पीजी तरीके से बन जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत बच्चों वाली बात है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे आंसर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जी, पार्ट नंबर डी, 4 आयोटा। हाँ भाई, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मैंने ऊपर सिंपल सी एग्जांपल दी थी सबसे पहले। एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है सर जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 आयोटा का क्या होगा सर जी, अरे भैया सिंपल तरीके से इसका माइनस का 4 आयोटा होगा, और क्या होगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जब आप ऐड करोगे मैंने बताया कि आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपके पास 0 आना चाहिए, आपके पास अंडा आना चाहिए। ठीक हो गया जी मेरा बच्चा, ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।